सपने में राजा भय जागत भय फकीर। मन ही मन पाकिस्तान बहुत खुश हुआ कि उसने सीज फायर का नाटक करके दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया और भारत भी इस भूल भुलावे में जीने लगा। लेकिन आतंकियों को पेंशन देना पाकिस्तान को पड़ गया भारत, और तब ज्यादा महंगा पड़ गया जब ओआईसी में पाकिस्तान ने चालाकी दिखाने की कोशिश करी। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर अमेरिका और भारत ने एक जैसा फैसला कर लिया है। ताइवान मामले में अमेरिका के साथ साथ भारत ने भी टांग अड़ा दी है। तो वहीं आखिर यूएई में भारत क्यों उतार रहा है अपनी सेना और फौज को, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान ने पूरी जनता के सामने ये माना था कि अलकायदा का जो नेता था ओसामा बिन लादेन वह एक शहीद था, और आज भी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों है। हालांकि हाल फिलहाल में भारत के साथ पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा करी, 2003 के नीतियों को मानने का हवाला भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद आदत से लाचार कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी आदत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ओआईसी के मेंबर होने के नाते एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठा लिया पाकिस्तान ने ओआईसी में, और ये कहा कि भारत को कश्मीर मुद्दे में ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं वो अच्छे नहीं है। हालांकि हाल फिलहाल में भारत ने कई विदेशी राजनयिकों को कश्मीर में उतारा और उसके बाद उनकी तरफ से जो फीडबैक आया वो काफी अच्छा रहा है। कश्मीर में काफी कुछ बदलाव आ चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना, पाकिस्तान की राजनीति भारत के नाम पर ही चलती है। रोजी रोटी वहाँ के नेताओं को तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे भारत विरोधी बयान नहीं देंगे। लेकिन ये बयान अब पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत उसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवाएगा, लेकिन वापस ग्रे लिस्ट से बाहर आने नहीं देगा। दरअसल यूएनएससी में भारत ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया है कि खुद पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ तक कि आतंकियों को पेंशन भी दिया जाता है। खुलेआम प्रधानमंत्री सबसे बड़े आतंकी को शहीद कहते हैं। उसके अलावे जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के हालात है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जो क्रिश्चियन, हिंदू और सिख पर लगातार अत्याचार कर रहा है। सिंधी, बलूच, सिया, पश्तून पर भी उनके अत्याचार पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। ऐसे में यूएनएससी को भी कड़े कदम लेने की जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दूसरे दुश्मन चीन के लिए भी भारत की तैयारी वैसी ही चल रही है। अब तो एक दो कदम और आगे बढ़ चुका है भारत। दरअसल अमेरिका और भारत दोनों इस वक्त एक तरह से सोच रहे हैं, खास करके चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर। आज तक अमेरिका ने भी चीन की वन चाइना पॉलिसी में दखल नहीं दिया और भारत ने भी नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद में अब एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानना है और ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बहाल भी करना है और व्यापार को भी पुरजोर तरीके से करना है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सदस्यता को समर्थन देना है, जिसका सीधा मतलब यह हो जाएगा कि ताइवान को यूएन में मान्यता मिल जाएगी। अमेरिका का मानना है कि 40 साल से जिनपिंग ने पूरी दुनिया को झूठ बतलाया है। ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, वह अपनी नीति में और अपना एक अलग देश है। ऐसे में ताइवान के साथ हमारे रिश्ते भी अलग होने चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अमेरिका अब खुले तौर पर ताइवान के समर्थन में आया है, तो वहीं भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। दरअसल भारत ने 15 लाख करोड़ रुपए निवेश करे हैं ताइवान में, और उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। ये 15 लाख करोड़ रुपए खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जा रहा है, क्योंकि चीन के पास कई प्राचीन ऐसी आयुर्वेदिक पद्धति और दवाइयां हैं जो एक बड़े
बड़े अमूल्य खजाने के तौर पर देखा जाता है। चीन से इनका रहस्य निकलवाना आसान नहीं है, आसान क्या नामुमकिन है। ऐसे में ताइवान, जो कि कभी चीन का हिस्सा रहा है और चीन से ही बना है, चीनियों का ही गढ़ है, वो उनके पास वो प्राचीन पद्धति आज भी जिंदा है। ऐसे में भारत को वो पद्धतियाँ चाहिए और जिसके लिए उसने ताइवान के साथ 15 लाख करोड़ का निवेश कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही है। हालांकि खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन भारत भी अब व्यापार और अन्य मामलों में ताइवान के साथ खुलकर दुनिया के सामने आना चाहता है और जल्द ही आ भी जाएगा। और ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि खुद चीनी थिंक टैंक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएई में भारत उतार रहा है अपने 10 सुखोई विमानों को, जिसे बड़े तौर पर एक योजना की तरह देखा जा रहा है। दरअसल यूएई और सऊदी अरब में अब तक पाकिस्तानी सेनाओं का बोलबाला रहा है। चाहे युद्धाभ्यास हो या फिर वहाँ की कमान हो, पाकिस्तानी सेनाओं के हाथ में ही रहा है, जिसका फायदा पाकिस्तानी सेना अक्सर उठाती रही है। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब दोनों ही चाहते हैं कि पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट कोई और देश बने। सऊदी अरब की जहां व्यक्तिगत खुंदस हो गई है पाकिस्तान के साथ, तो वहीं यूएई को अब पाकिस्तानी सेना पर भरोसा नहीं है। सऊदी अरब को तो एक बार ऐसा भी मौका आया जब ये सुनने को मिला कि बाजवा सऊदी अरब पहुंचे प्रिंस से मिलने, और जब प्रिंस ने मिलने से इनकार कर दिया तो वो प्रिंस के ही विरोधी गुट में जाकर शामिल हो चुके थे। तब ये भी खबरें आने लगी थी कि सऊदी अरब में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है पाकिस्तानी सेना। इसे देखते हुए सऊदी अरब ने अब यकीन करना बंद कर दिया है और जल्द ही पाकिस्तानी सेना का विकल्प तलाश रही है। हालांकि बरसों से रह रही पाकिस्तानी सेना को एकदम से हटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने के कार्यक्रम में दोनों ही देश लग चुके हैं। जब फ्रांस से भारत आ रहा था राफेल विमान, तब यूएई ने भारतीय वायुसेना की बहुत मदद करी थी और राफेल को मिड एयर रिफिलिंग करने में भी काफी मदद करी थी। दोनों ही देशों के बीच संबंध अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यूएई और सऊदी अरब भारतीय सेना की तरफ देख रहे हैं, जिसका मौका भी भारत को मिल गया है। भारत भी अब अपना दमखम दिखाने के लिए अपने 10 सुखोई विमानों के साथ यूएई की धरती पर उतर रहा है। हालांकि भारत अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका और फ्रांस की सेनाओं के साथ उतर रहा है। यह फिलहाल तो एक युद्धाभ्यास के रूप में है, जहां तीनों देशों की सेनाएं मिलकर अपना जलवा दिखाएंगी। लेकिन माना ये जा रहा है कि खास तौर पर भारत की सेना के साथ यूएई वही संबंध स्थापित करना चाह रहा है जो पाकिस्तानी सेना के साथ है। सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय सेना को लाना चाह रहा है यूएई, और यह बहुत ही अच्छा मौका है जब भारत अपनी वायुसेना के कारनामे दिखला सकेगा। तो वहीं भारत इसके साथ ही इतिहास भी रच रहा है, जब विभिन्न तरह के युद्धाभ्यास विभिन्न देशों के साथ लगातार कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूएई में पाकिस्तानी सेना की जगह भारतीय सेना को लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।